डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मैंग सर। क्लास 10th के एग्जाम आने वाले हैं और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर सर्किल, जो आपका क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें दिया है कि पैरेललोग्राम जो है वो सर्किल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, यानी सर्किल को घेरता है। तो ये जो पैरेललोग्राम होगा वो एक रोम्बस होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो ये हम कैसे प्रूव करेंगे? टेंजेंट्स की प्रॉपर्टीज जो हम लोगों ने पढ़ी है, थ्योरम्स जो है कि कोई पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है और कोई सर्किल है, तो उस पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो दोनों की जो लेंथ है, यानी ये लेंथ और ये लेंथ आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। तो पॉइंट कहीं पर भी वो सर्किल के बिल्कुल क्लोज भी होगा, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, तो ये टेंजेंट और ये भी एक इसकी टेंजेंट हो गई, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर होती हैं आपस में। तो यहाँ पे कोई भी किसी तरह का भी सर्किल होगा, कहीं पर भी पॉइंट होगा, तो वो टेंजेंट जो होंगी वो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की जो लेंथ है वो ये और ये डिस्टेंस आपस में बराबर होंगी। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम लोग यहां पर। तो वी है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव पैरेललोग्राम ABCD, सर्किल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है और इन पॉइंट्स पे वो टच करता है। मान लीजिए P हो गया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q हो गया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट R हो गया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा S हो गया। डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास पैरेललोग्राम ABCD है और हमें प्रूव करना है कि एक रोम्बस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टेंजेंट की प्रॉपर्टी है वो इस्तेमाल करेंगे। पॉइंट ए से अगर आप देखा जाए तो पॉइंट ए एक्सटर्नल पॉइंट हो गया और AP और AS दो टेंजेंट्स हो गई इस पॉइंट ए से, जो आपस में इक्वल होंगी। टेंजेंट की प्रॉपर्टी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है AP इक्वल टू AS, रीजन दे देंगे टेंजेंट्स फ्रॉम A, और ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ऐसे ही हम लोग देख पाते हैं BP इक्वल टू BQ होगा, टेंजेंट्स फ्रॉम B, ये इक्वेशन 2 हो गई, यानी BP और BQ आपस में इक्वल होंगे। ऐसे AP और AS आपस में इक्वल होंगे और CQ और RC आपस में इक्वल होंगे, DS और DR आपस में इक्वल होंगे। तो इस चीज को लिख सकते हैं हम लोग। तो BP इक्वल टू BQ हो गया और CQ इक्वल टू CR हो गया, टेंजेंट्स फ्रॉम C, इक्वेशन 3, और DR इक्वल टू DS हो गया, टेंजेंट्स फ्रॉम D। तो ये हमारी चार इक्वेशन उन्होंने प्रिपेयर कर ली है। अब हम लोग इस पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे? चारों साइड्स की इक्वल दिखा देंगे और रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ थॉट अपने आप से लेके चलेंगे। तो दो अपोजिट साइड्स AB और DC को, चाहे AB और DC लेके स्टार्ट करें, चाहे AD और BC लेके स्टार्ट करते हैं, तो AB और DC का सम से स्टार्ट करेंगे। नाउ AB प्लस DC जो है वो कितना बनेगा? तो AB को अगर हम ब्रेक करें तो AP प्लस PB लिख सकते हैं। DC को ब्रेक करेंगे तो DR प्लस RC लिख सकते हैं। अब इन जो वैल्यूज आई हैं हमारी AP, PB, DR, RC, इनको कन्वर्ट करेंगे। AP हमारा हो जाएगा यहां से AS, PB हो जाएगा, PB मतलब BP एक ही बात होती है, BQ हो जाएगा ये, DR हमारा DS हो जाएगा, और RC जो है, RC और CR एक ही बात है, वो CQ हो जाएगा यहां से। अब जिनमें कॉमन अल्फाबेट जैसे S और S मैच करता है तो इनको एक साथ कर देता हूं, AS प्लस SD, और यहाँ पे Q और Q मैच करता है तो BQ प्लस CQ कर देता हूं, या QC लिख देता हूं। अब AS प्लस SD फिगर में साफ दिखता है कि वो AD के बराबर होगा, तो ये डियर स्टूडेंट्स AD हो गया, और ये जो है BQ प्लस QC BC हो गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमको मिल गया, यहां पर से एक रिजल्ट मिल गया कि AB प्लस DC जो है वो AD प्लस BC के इक्वल आ गया है। अब ये जो रिजल्ट आया, तो यहाँ पे जो हमने रिजल्ट्स यूज किए हैं, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग 1, 2, 3 एंड 4, इनका इस्तेमाल हमने यहाँ पे किया है। अब हमको इसे पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो अब हम लोग देख पाते हैं कि AB और DC अपोजिट साइड है जो कि आपस में इक्वल होती है, यानी AB और DC इक्वल होती है। तो हम जो है AB की जगह पे DC लिख सकते हैं, और DC की जगह पे AB नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम एक दो में से किसी एक को ही
चेंज करेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया हमने DC को एज इट इज रहने दिया। पहले वाले को चेंज कर लेते हैं, AD को हम लोग BC लिख सकते हैं क्योंकि वो अपोजिट साइड है, तो यहाँ लिख देंगे BC और यहाँ पर भी BC। इसको दो में से किसी एक को ही चेंज करेंगे। अब यहाँ पे रीजन भी दे देंगे भाई क्यों ऐसा किया है मैंने, क्योंकि AB इक्वल टू DC है और AD इक्वल टू BC है। रीजन क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो DC DC ऐड होकर के 2DC हो गया और BC BC ऐड होकर 2BC हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली मिला हमको DC इक्वल टू BC। अब इस चीज को आगे लेके चलते हैं। DC इक्वल टू BC यहाँ पे हमारा आ चुका है। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमको चारों साइड्स इक्वल दिखानी है, तो यहाँ पे एक इक्वल टू बनाया और एक इक्वल टू यहाँ पर बनाया। हम लोग देख पा रहे हैं कि DC किसके इक्वल है, DC ऑब्वियसली AB के इक्वल है क्योंकि पैरेललोग्राम की साइड है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो यहाँ पे लिख दिया AB। और BC के इक्वल में क्या होगा, तो BC के इक्वल में होगा AD, क्योंकि BC और AD आपस में इक्वल होंगे, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसके पीछे रीजन हम लोग दे चुके हैं ऑलरेडी कि AB इक्वल टू DC है और AD इक्वल टू BC है, तो रीजन यहाँ पे अंडरस्टूड हो गया है वो। तो चारों साइड्स इक्वल होंगे, तो लिख सकते हैं यहाँ पर नाउ ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम are equal. This implies ABCD is rhombus. That means जो पैरेललोग्राम हमारा है वो एक रोम्बस है, हो गया, प्रूव कर दिया हम लोगों ने। तो ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत पॉसिबिलिटी की एग्जाम में आ सकता है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। ऑल द बेस्ट।